जैसे ही बीजेपी ने टिकट्स घोषित की, कहीं ना कहीं कुछ नेता बगावत करना शुरू कर गए, जैसे कि करणदेव काम्बोज। और अभी अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि रेणुबाला गुप्ता जो है वो भी करनाल से आजाद चुनाव लड़ सकती हैं। 8 सितंबर को एक मीटिंग रखी गई है। मैं बता दूं, करनाल से जो है जगमोहन आनंद जी को टिकट मिली है, जिससे काफी सारे लोग खुश भी नजर आ रहे हैं और इन्हें बधाई देने काफी सारे लोग यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। लेकिन रेणुबाला गुप्ता जो कि यहां से मेयर रह चुकी हैं, उनकी फोटो भी फिलहाल आप देख सकते हैं इस कैबिन में आप लोगों को नजर आ रही होगी। लेकिन ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है कि रेणुबाला गुप्ता पर भी समर्थकों का दबाव है। इसी पर बातचीत करने के लिए फिलहाल जिन्हें टिकट मिली है उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि काफी लोगों को उम्मीदें थी और काफी लोग कह भी रहे थे कि इस बार टिकट आप ही लेकर आओगे। ये कार्यकर्ताओं की टिकट है नीरा जी, ये कार्यकर्ताओं का सम्मान है। लगातार कार्यकर्ता आदरणीय मनोहर लाल जी से, नायब सैनी जी से ये उम्मीद कर रहे थे, उनको आग्रह कर रहे थे, संगठन को आग्रह कर रहे थे कि किसी भी स्थानीय व्यक्ति को टिकट दीजिए, हम उसके साथ हैं। कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप और करनाल की जनताओं की भावनाओं के अनुरूप मनोहर लाल जी ने अपना सिपाही यहां भेजा, एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दी। निश्चित ही कई कार्यकर्ता टिकट मांगते हैं। चुनाव की प्रक्रिया, आप हरियाणा की बात भी कर रही हैं, लेकिन जब कार्यकर्ताओं के बीच से कार्यकर्ता आए तो कार्यकर्ताओं को खुशी भी स्वाभाविक है और कुछ को नाराजगी परिवार है, होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपके कैमरे के आगे कहूँ, लेकिन सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, करनाल की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, उस परमात्मा का आशीर्वाद मेरे साथ है। जो नाराज है उनको हम पूरा मनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या लगता है, मेयर रेणुबाला गुप्ता जिनकी इस तरह की खबर आ रही है कि समर्थकों के दबाव के कारण आजाद चुनाव लड़ सकती हैं आप ही के विरुद्ध, क्या उन्हें उनकी नाराजगी दूर कर पाएंगे, उन्हें मना पाएंगे? नहीं, मैं गया था उनके घर, उनके निवास स्थान पर गया था, उनका आशीर्वाद लेने के लिए गया था। मेरी बहन है, उनके चुनावों में मैंने बहुत काम किया हुआ, मेरी धर्मपत्नी ने बहुत काम किया हुआ। लेकिन ये संगठन की योजना है, संगठन ने मुझे टिकट दी है, तो मैं ऐसी और आशा और अपेक्षा करता हूं कि उनका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहेगा, क्योंकि ये तो एक साइकिल है। आज टिकट मेरे को है, कल किसी और की, कोई स्थायी चीज तो किसी के लिए है नहीं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है फिर? चाहे हम हिसार से बात करें सावित्री जिंदल जी की, इंद्री से बात करें करणदेव काम्बोज जी की, अपने करनाल से मेयर रेणुबाला गुप्ता, पार्टी के इतने पुराने कार्यकर्ता होने के बावजूद भी ऐसी क्या नाराजगी कि मतलब वो पार्टी ही छोड़ने को तैयार हो गए, इतने पुराने कार्यकर्ता होने के बावजूद? देखिए, संगठन की शक्ति और संगठन की सोच के अनुरूप अगर आप चलते रहेंगे, अब टिकट तो एक को मिलनी है, 90 विधानसभा में से 90 टिकटें मिलनी है, और आपके पास उम्मीदवार अगर 4 गुना है तो स्वाभाविक है किसी को कुछ नाराजगी होती है। अब उनको हम कितना सफल होते हैं उनको मनाने में, अपने साथ जोड़ने में, ये एक प्रमुख मुद्दा है। प्रयास किए हैं, प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। हमारा परिवार है, आफ्टर रहना तो हमने एक शहर में ही है। जो उनके समर्थक हैं या जो पार्टी के समर्थक हैं, है तो करनाल का अपना समाज ही, हमारा भाईचारा है उनके साथ। 36 बरादरी के जब बात करते हैं तो सभी लोग उसमें आ जाते हैं। सबसे आग्रह करेंगे, लेकिन संगठन से विमुख होकर के, संगठन से अलग होकर के, पार्टी बड़ी है, हमारी मां है, संगठन बड़ा है, संगठन हमारे को चलाता है, संगठन के अनुरूप हमारे को काम करना चाहिए। तो मतलब जगमोहन आनंद कह सकते हैं पूरे तरीके से तैयार है, अब चाहे विरोध में कोई भी खड़ा हो, चाहे अपने ही क्यों ना। फिर देखिए नीरा जी, ये जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो सामने कौन था? एक ही परिवार के लोग थे ना जी। तो चुनाव, जो भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ रही है, ये धर्म युद्ध है हमारे लिए। एक तरफ वो शक्तियां हैं जिन्होंने देश को तोड़ने का काम किया, जिन्होंने देश को बांटने का काम किया, जो देश को विश्व पटल पर नीचा दिखाने का काम करते रहे। और एक तरफ हमारी पार्टी है जिसके नेता दिन रात 24 घंटे काम कर करके
विश्व पटल पर भारत का नाम कितना ऊंचा हो, उसके लिए काम कर रहे हैं। हम उस मातृत्व संगठन के आते हैं, और जब इस प्रकार का युद्ध चल रहा होता है, जिसको मैंने धर्म युद्ध की संज्ञा दी है, तो फिर सामने कौन है, उससे घबरा करके काम नहीं किया जाता। उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है, 36 बरादरी का आशीर्वाद है, करनाल के प्रत्येक कार्यकर्ता का आशीर्वाद। उस आशीर्वाद से मुझे उम्मीद है कि हम लोग कामयाब अवश्य होंगे। बिल्कुल, काफी सारे लोग लगातार सर को ऑल द बेस्ट बोलने के लिए आ रहे थे। वहीं जैसा कि सर ने कहा कि सामने कोई भी हो वो पूरे तरीके से तैयार है। सर, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी, अशोक सुखीजा जी जो काफी पुराने कार्यकर्ता है बीजेपी के, उन्होंने भी लिखा मौन। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे ही टिकट वितरण हुई वो मौन क्यों हो गए? नहीं, उन्होंने किसके बारे में लिखा, ये सोचने का विषय मीडिया ने उनको दिखाया, क्योंकि वो करनाल से संबंधित मीडिया ने दिखाया। सुखीजा जी मेरे पिता तुल्य हैं, वो निवास स्थान पर खुद मेरे भाई साहिल के साथ, अपने बेटे के साथ आए और उन्होंने आके आशीर्वाद दिया। मैंने नहीं उनसे कुछ पूछा कि भाई आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, वो मेरे से अलग हो ही नहीं सकते, मेरे पिता तुल्य हैं। मैं लोगों की गलतफहमी है कि ये टिकट वितरण के बाद किया गया है मौन। बेशक आप उनसे कवर करें, उनको करें, अगर वो एक शब्द भी मेरे खिलाफ बोले जी, अगर एक शब्द भी वो संगठन के खिलाफ बोले तो मुझे आप बता दीजिए। देखिए, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, अशोक सुखीजा जी से। मैं जिलाध्यक्ष बना हूं उनकी वजह से बना। मैं जिलाध्यक्षी जो मैंने चलाई, उनसे एक एक चीज मैंने पूछ करके, एक एक सलाह करके के। संगठन समर्पित कार्यकर्ता वर्षों से जिन्होंने पार्टी के लिए अपनी जान सींची, वो अशोक सुखीजा जी हैं। तो मैं कैसे मान लूं वो अलग हो सकते हैं। अब मौन शब्द को किस संदर्भ से जोड़ करके देखा जाए, हर लोग अपने अपने हिसाब से उसकी विवेचना करते हैं, चाहे वो पत्रकार साथी हों, चाहे संगठन के लोग हों। इसी प्रकार संजय भटरा जी के लिए लोगों ने कहा वो रात्रि को, लेकिन वो तो आपके साथ नजर आए कल भी। मैंने परसों रात को टिकट मिलते ही मैंने कहा ना, कई तरह के लोग होते हैं, कई पत्रकार अपने जो शब्द है वो हमारे मुंह में डालने का प्रयास करते हैं। अब वो समर्पित कार्यकर्ता जिनके साथ मैंने लगातार अपना 2 चुनाव, माननीय मनोहर लाल जी का और अभी नायब सैनी जी का चुनाव कंधे से कंधा मिलकर उनके साथ लड़ा, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। पारिवारिक मेरे उनके साथ रिश्ते हैं, मेरे भाई हैं वो। तो उनका आशीर्वाद जब मिला तो कोई बैठक में थे तो बैठक से लेट हो गए। हर पल की योजना में वो साथ है, क्योंकि वो उस संगठन से आते हैं जहां आदमी काम करते हुए दिखता नहीं है, वो बैक डोर पे बैठ करके काम करते हैं। तो संजय भटरा जी का आशीर्वाद, चाहे मुकेश अरोड़ा जी हो, इन सब का आशीर्वाद मेरे ऊपर है और करनाल की जनता का आशीर्वाद है। सर, कांग्रेस कह रही है 6000 पेंशन, 500 का सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली फ्री। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या फ्री की रेवड़ियां दी जा रही हैं सिर्फ? मैं अपने कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूं, 2 उदाहरण हमारे सामने ज्वलंत है। लगातार आप पिछले दिनों टीवी पर देख रहे हैं, कल भी ब्रेकिंग न्यूज थी कि हिमाचल गवर्नमेंट के पास अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देने के पैसे नहीं। ये जो मुफ्त की बिजली है, ये जो सिलेंडर है, ये जो डिस्काउंटेड प्राइस पर जनता को आप एडिक्ट बना रहे हैं, जनता के लिए नए रोजगार सोचिए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ भी फ्री का इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए, नहीं बांटनी चाहिए, फ्री की रेवड़ियां, एडिक्शन नहीं होनी चाहिए जनता को? मुझे बताइए नीरा जी, आज के इस जमाने में मुफ्त में क्या चीज है? आप पढ़ी लिखी पत्रकार हैं, इतने सालों से कवरेज कर रही हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी हुई है। मुझे बताओ, कोई एक के साथ एक फ्री, कौन ऐसी दुकान कब तक चलेगी? कौन ऐसा व्यापार कब तक चलेगा? कौन ऐसा काम कब तक चलेगा? बीजेपी ने जो हैप्पी कार्ड बनाए 1000 किलोमीटर तक, वो भी तो फ्री थे। देखिए, उसमें और इसमें मुफ्त बांटने में अंतर है। हैप्पी कार्ड हमने जो योजना बनाई, बाकी लोगों के लिए हम उनकी पूरी टिकट ले रहे हैं, हम उन जरूरतमंदों को दे रहे हैं। अंत्योदय की भावना से हमने काम किया है। जिसको जरूरत है, जो समाज में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है, उसका उदय कैसा हो, उसको तो जरूरत है, उसके लिए तो सरकारें काम करें। आप जब सार्वजनिक रूप से कहेंगे कि बिजली फ्री, 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 यूनिट बिजली फ्री, जब 501 यूनिट हो जाएगा तो क्या करेंगे आप? 501 का पैसे ले रहे हैं ना, 300 मैं कह रहा हूं, चाहे 501 हो चाहे 301 हो, आप कोई भी जब चीजें फ्री दे रहे हैं तो आप फिर 301 का करके 300 को छोड़ दीजिए और 1 यूनिट का पैसे लीजिए। इन्होंने कहा किसानों के कलम, सरकार बनते ही राजस्थान में किसानों का एक मुश्त कर्जा पहली कलम से माफ करेंगे। सरकार बनने के बाद किसान आत्महत्या करते नजर आए। हर झूठ, लोकसभा चुनावों का इन्होंने झूठ का नैरेटिव चलाया
कि खटाखट 8500 रुपये 8500 रुपये हर एक के खाते में आएंगे। वो बेचारे बैंकों की अपना लोग गरीब आदमी लाइनों में लगे रहे, कोई पैसा नहीं है। 400 सीट आ जाएगी, ये आरक्षण खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, देश में बवाल आ जाएगा। भोली भाली जनता इनकी बातों में आ गई। क्या आरक्षण बाबा राव भीमराव जी ने जो ये हमारा संविधान बनाया है, किसी की ताकत इसमें आरक्षण खत्म करने की? मतलब लोगों को बरकला के, लोगों को झूठ बोल करके आप लोग जब जब काम करते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है। यही कारण है कि आज कांग्रेस हाशिए पर है। सर, बीजेपी में कुछ लोगों में भारी रोष भी है क्योंकि काफी ऐसी जगहें हैं जहां पर काफी अच्छे उम्मीदवारों की टिकट्स कट गई। तो ऐसी भी कोई संभावना है कि अब यू टर्न ली जा सकती है जो टिकट्स अनाउंस हो गई हैं उन पर? क्योंकि हिसार की अगर हम बात कर लें, इंद्री की अगर हम बात कर लें, तो जो है, जो पार्टी से जो लोग थे, जो नेता थे, वो पार्टी छोड़ चुके हैं। अब आजाद लड़ने की बात भी कही जा रही है। ऐसे काफी सारी अभी और भी टिकट्स बटनी बाकी। क्या लगता है, बीजेपी को यू टर्न ले सकती है या जो निर्णय ले लिया गया मतलब वो ले लिया गया? देखिए नीरा जी, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का कोई यू टर्न लिया जाए। देखिए, ये तो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला है जी। ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है जी। लेकिन जहां तक मैं बीजेपी को जानता हूं, जहां तक मैंने जितने वर्षों से काम किया हुआ है, हमारा निर्णय एक बार आने के बाद उसमें संभावनाएं बहुत कम होती हैं। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं पार्टी लाइन पे नहीं, मैं व्यक्तिगत मानने की बात कर रहा हूँ। और हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो सक्षम है, उसका निर्णय अंतिम होता है कि कब किसके साथ किसको टिकट देनी है, किसको वापस बुलाना है, ये निर्णय उनका है। नायब सिंह सैनी, जिनको जनता ने यहाँ पर करनाल में बहुत प्यार दिया, अब ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं जनता के साथ ही ये धोखा है? लोगों का सवाल है कि वो क्यों करनाल छोड़ गए, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से ये बयान दिया था कि चुनाव तो मैं करनाल से ही लड़ूंगा। नहीं, उनके बयान को भी अलग तरह से पेश किया गया। उसी रात को ही मैंने खंडन किया उस बयान का, जब उन्होंने कहा कि मैं करनाल से मतलब उन्होंने कहा क्यों चिंता करते हो, करनाल से मैं ही लड़ूंगा। वो 90 के 90 विधानसभा पे आज नायब सैनी जी ही चुनाव लड़ रहे हैं। उनका दूत बनकर, उनका भाई बनकर, उनका कार्यकर्ता बनकर करनाल में चुनाव लड़ रहा हूँ। अब जब नायब सैनी जी की आप बात करते हैं और मैं करनाल की जनता की बात कर रहा हूँ, कार्यकर्ताओं की भावनाओं की बात कर रहा हूँ, जब कार्यकर्ता करे किसी स्थानीय को टिकट दी जाए, हमारे बीच में से किसी कार्यकर्ता को टिकट दी जाए, और आज जब दे दी, जनता के आशीर्वाद से दे दी, उन्हीं कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप दे दी, तो फिर सबको साथ होकर के इस सीट पे कमल खिलाना चाहिए। बीजेपी जैसे आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं कि पूरी वेरिफिकेशन की जाती है, सब डिटेल्स जाती हैं, उसके बाद पार्टी तय करती है कि किसको टिकट दी जाए। ऐसे में उम्मीदवार बीजेपी में भी हर जगह काफी ज्यादा थे, तो क्या मेरिट के हिसाब से टिकट्स दी गई या क्या क्राइटेरिया क्या रहा? देखिए, क्राइटेरिया तो ये ऊपर वाले जाने, लेकिन आपके कैमरे के सामने कहूं, सुबह का टाइम है, ना तो मैं किसी दिल्ली नेता के पास गया, ना किसी शीर्ष नेतृत्व के पास गया, ना मेरी कभी टेलीफोन पे कोई बात हुई। लेकिन एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते आदरणीय मनोहर जी की, आदरणीय नायब सैनी जी की, अब इसी प्रश्न में एक प्रश्न साथ में इसका उत्तर और जुड़ता है, क्या कभी नायब सैनी जी ने सोचा था कि मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? समर्पित कार्यकर्ता, पार्टी के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता, चाहे कोई भी हो, मेरे अलावा कोई और भी हो, उसको भी टिकट दे सकते थे। मेरी किस्मत थी 30% आपकी वर्किंग काम आती है, 70% आपकी माथे की लकीरें काम आती है। बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता जो टिकट वितरण से पहले तो ये कह रहे थे कि बीजेपी छोड़कर नहीं जाएंगे, हम तो बीजेपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, और टिकट बढ़ते ही बीजेपी से कहीं ना कहीं कन्नी काटते नजर आए। समय होता है, वक्त होता है। ये आज पार्टी जब चली थी तो इसके 2 सांसद थे। कोई सोच सकता था कि कभी ये देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे? तो ये सब समय की बातें होती हैं। छोड़ के जाने वाले और नए जुड़ने वाले, इसी को परिवर्तन और प्रक्रिया कहते हैं।
सर, पिछली बार जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था, इस बात को काफी समय हो चुका है, तब भी मेरा वही सवाल था और दुर्भाग्यवश आज फिर से मेरा वही सेम सवाल है। मुगल कैनाल जो जहां पर काम तो शुरू करवा दिया गया, लेकिन वो सिर्फ शुरू ही हुआ। आज तक उस सड़क की हालत इतनी खराब है कि इतने खड्डे हो चुके हैं, एक्सीडेंट्स भी वहां पर होने लग गए हैं। उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि बीजेपी में ही ऐसा क्यों देखा जाता है? प्रोजेक्ट्स बनते हैं, कामयाब नहीं होते, सड़कों का काम शुरू होता है, पूरा नहीं होता, ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए, मुगल कनाल के साथी मेरे से लगातार मिलने के लिए आए थे, 3-4 बार मेरे को मिले भी। जी जी जी। और मैंने लगातार उनको कहा, ठेकेदार से भी बात हुई, माननीय उपायुक्त महोदय से भी बात हुई। टेंडर की एक प्रक्रिया थी जो लगातार आचार संहिता के कारण रुकती गई। निश्चय वहां दुकानदारों का नुकसान हुआ। जब सड़क बनेगी, खड्डे होंगे, बरसात के दिनों में पानी जमेगा तो ग्राहक कहां से आएगा। मैं उनकी भावनाओं की सम्मान करता हूं और लेकिन उनको अश्योर करता हूं कि चुनाव खत्म होते ही सबसे पहला काम हम मुगल कनाल की सड़कों को व्यवस्थित करने का काम करेंगे। मैनिफेस्टो की अगर बात करें, एजेंडा की अगर बात करें, क्या चीजें लेकर लोगों के बीच में जाने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो अभी हमारे प्रदेश नेतृत्व रिलीज करेगा। जैसे ही वो रिलीज करेगा, उसको सब मीडिया के साथियों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। लोग अगर आपको मौका देते हैं, आपको यहाँ से विधायक बनाते हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो सबसे पहले आप विधायक बनते ही करने वाले हैं? सबसे पहले मेरा कार्यकर्ता का मान और सम्मान, जिसके लिए मैं अडिग हूं, हमेशा अड़ा रहता हूं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसी फौज है जिसके दम पर मैं हूं, जिसके दम पर मुख्यमंत्री हैं, जिसके दम पर प्रधानमंत्री हैं। ये कार्यकर्ता की समर्पण भावना है। जब हम विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टी कहते हैं तो कार्यकर्ता का मान और सम्मान है। उसके मान और सम्मान में कोई ठेस नहीं होगी, उनको पूरा मान और सम्मान दिया जाएगा। प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को करनाल का जनप्रतिनिधि समझे, उस भावना के अनुरूप काम करूंगा। करनाल की 36 बरादरी, करनाल की सरदारी, जिनका बच्चा हूं, जिनका बेटा हूं, जिनका भाई हूं, उनको 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध रहना। ये कहने में आसान है 24 घंटे, लेकिन जनता के सुख दुख में लगातार आप देख रहे हैं कि खड़ा रहता हूं। जनता चाहती क्या है? जनता एक इज्जत चाहती है। काम उनको भी पता है सबके नहीं हो सकते, हर चीज़ जो उनसी है वो योजनाबद्ध तरीके से होती है, लेकिन एक मान और सम्मान हमारे पास ऐसी चीज़ है जो हमें किसी से खरीद करके नहीं लानी। अगर हम जनता के सुख दुख में साथ खड़े हैं, उनकी बात सुनने वाला अगर कोई है तो उसको वो अपना भरपूर आशीर्वाद देते हैं। जनता अक्सर लोगों के मुंह से ये बात होती है कि हमें विधायक ऐसा चाहिए जो विधायक बनने के बाद जिसका हाथ पकड़कर हम कह सके कि हमें ये काम है और ये चीज करवा के दें। तो ऐसा तो नहीं होगा कि विधायक अगर जनता आपको मौका भी देती है, उसके बाद बहुत सारे लोग रंग बदल लेते हैं, तो क्या जनता तब भी आपका हाथ पकड़ के आपके निवास स्थान पर आकर आपको अपनी समस्याएं सुना सकती है और आप सुनने को तैयार होंगे? आज आप ये वादा करते हैं? 100% आपके सामने वादा करता हूँ। करनाल का रहने वाला हूँ, करनाल के गली कूचे में यहीं पर जमा पला हूँ, यहीं पे शिक्षा दीक्षा हुई है। सबके साथ एक भाइयों वाला जो उनसे प्यार है, कोई विधायक के नाते नहीं। मैंने कहा कि जनता के सुख दुख में आज भी खड़ा हूँ, कल भी खड़ा था और आगे भी उसी प्रकार से खड़ा रहूँगा। और जनता ही नहीं, आप लोग पत्रकार साथियों के साथ भी, आप भी हमारी बहनें हैं, पत्रकार भाई बहन हैं, छायाकर बंधु हैं। लगातार पिछले कई वर्षों से आप सब लोग कवर कर रहे हो। अगर एक भी शिकायत मेरी इस वजह से हो कि जनता की बात सुनता नहीं, अनेक दायित्व पे तो रहा, जिलाध्यक्ष भी रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी का मीडिया कोऑर्डिनेटर भी रहा, एक भी व्यक्ति, हाँ अपवाद हो सकता है, किसी का काम होने वाला नहीं हो सकता, तो वो फेसबुक पे भी लिखेगा, सोशल मीडिया पे भी लिखेगा, फिर भी हमारा भाई है। हमें दिल बड़ा करके चलना है। आफ्टर ऑल ये समाज है, समाज में हर तरह के लोग हैं, हमें उन लोगों के साथ रहना है, हमें करनाल में रहना है। तो सबके सुख दुख में मैं शामिल हूँ। उस परमपिता परमात्मा से मैं आशीर्वाद मांगता हूँ। जाते जाते सर क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जितने भी दर्शक आपका ये चैनल देख रहे हैं, जहाँ तक ये मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं ये अपील करता हूँ कि एक मौका आपने जो स्थानीय आप लगातार कहते थे उसके अनुरूप प्रदेश नेतृत्व ने आपको साथी दिया है। आप अपने भाई को, अपने बेटे को आशीर्वाद दें। यह मैं आपके सामने पक्का कहता हूं कि आपको जब जनप्रतिनिधि बीच में आपके बीच में बन के आऊँगा,
तो ये आपको अफसोस नहीं होगा कि हमारा वोट गलत गया था। ये अपील मैं आपसे करना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ जगमोहन आनंद जी। जैसा कि जनता चाहती थी कि किसी स्थानीय व्यक्ति को जो है टिकट मिले, तो बीजेपी ने ये ख्वाहिश तो लोगों की पूरी कर दी। अब देखना ये होगा कि जो नाराजगी और लोगों की और नेताओं की चल रही है वो किस तरीके से बीजेपी दूर करने वाली है। क्योंकि अगर रेणुबाला गुप्ता जी की बात की जाए, ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो इन्हीं के अगेंस्ट चुनाव लड़ सकती हैं, आजाद चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि अभी तक भी उनकी फोटो आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय में, सर के रूम में आप लोगों को नजर आ रही होगी। क्योंकि सर ने जैसा कि कहा कि परिवार है, नाराजगी होती है, टिकट एक है, टिकट के दावेदार काफी ज्यादा थे। अब टिकट तो मिल गई, अब आने वाला समय बताएगा कि जनता क्या इन्हें जीत का लड्डू भी खिलाएगी या फिर नहीं, ये टाइम बताएगा। तो आप लोगों का इस वीडियो पर क्या कुछ है राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे नीरा माटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।